हेलो एवरीवन, वेलकम बैक हियर अगेन। और आज हम लोग बच्चों एक्सप्रेशन देखेंगे कि इंड्यूस ईएमएफ का क्या होता है जो दोनों लॉ पे बेस्ड है। तो थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ में वापस से बता देता हूँ हम लोग ने क्या डिस्कस करा है अभी तक। हम लोग ने अभी तक ये देखा बच्चों कि यार अगर कोई कॉइल है हमारे पास, उसके क्रॉस, उसके एरिया के क्रॉस में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करता हूं, तो फराडे ने कहा, ये हमने करके देखा एक्सपेरिमेंट में, तो फराडे ने कहा कि यार उसके क्रॉस क्या प्रोड्यूस होगा, ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। क्या प्रोड्यूस होगा? ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। अगर मैं किसी कॉइल के क्रॉस फ्लक्स चेंज करता हूं तो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। और आप लोग बोलोगे फ्लक्स क्या होता है, तो मैथमेटिकली हम लोगों ने इसका फॉर्मूला देखा, ये होता है बी ए कॉस थीटा। और अगर आप लोग फिजिकली समझना चाहते हैं तो ये होता है कि किसी एरिया से कितनी मैग्नेटिक लाइंस पास हो रही है। नॉर्मली नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस पासिंग थ्रू सरफेस, एनी सरफेस नॉर्मली। तो ये फॉर्मूला था। ये तीन चीजों पे डिपेंड कर रहा है, एरिया, मैग्नेटिक फील्ड एंड थीटा, द ओरिएंटेशन। मतलब जिस कॉइल को जिस एंगल पे रख रहे हैं और मैग्नेटिक फील्ड जिस एंगल पर है उस पे डिपेंड करता है। थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ओके, लाइक नॉर्मल टू द प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का ये एंगल है बच्चों। नॉर्मल टू द प्लेन या परपेंडिकुलर टू द प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है ये। तो हम लोगों ने ये समझा था, किसने बताया था? ये फराडे ने बताया था। किसने बताया था? फराडे ने। ओके, उसके बाद हम लोगों ने ये समझा बच्चों कि लेंज लॉ ने कहा कि भाई ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है ये अपने आप नहीं आया, इट इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, किस पे बेस्ड है ये? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। और लेंज लॉ ने कहा, लेंज बाबा ने कहा, लेंज लॉ या लेंज बाबा ने कहा, क्या कहा? लेंज बाबा ने कहा कि यार ये जिस भी फैक्टर से ये इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है ना, जिसके भी कारण उसको अपोज करता है। मतलब अगर ये फ्लक्स चेंज होने के कारण प्रोड्यूस हो रहा है तो उसको अपोज करेगा। अगर फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड के कारण चेंज हो रहा है तो उसको अपोज करेगा। एरिया के कारण चेंज होता है, एरिया मतलब हमेशा वो उस फैक्टर को अपोज करेगा जिसके कारण वो प्रोड्यूस हो रहा है, सो दैट कि हमारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ब्रेक ना हो। अगर बच्चों आपको डिटेल में समझना है तो गो थ्रू माय वीडियो ऑन लेंज लॉ। ओके, नाउ इफ आई कम हियर, E इक्वल टू माइनस में d फाई बाय dt। बच्चों क्या है ये? d फाई बाय dt। ओके, दैट माइनस साइन हियर, ये जो माइनस साइन है बच्चों, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमको? माइनस साइन हमको ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि यार ये अपोज करता है। ये जो इंड्यूस ईएमएफ है ना, जो ईएमएफ बन रहा है किसके कारण बन रहा है? फ्लक्स के चेंज होने के कारण। फ्लक्स के चेंज होने के कारण बन रहा है, उसको अपोज करता है। तो ये अपोज के कारण लेंज ने यहाँ पे माइनस साइन लगा दिया। एज सिंपल एज दैट, बस इतना ही। क्लियर है क्या बच्चों? अभी मैं आप लोगों को वो बताता हूँ, वन मिनट टेक अ डस्टर, कि और क्या क्या एक्सप्रेशन थे। तो लेंज ने क्या करा, यहाँ पर माइनस साइन लगा दिया। तो जो कंबाइन लॉ है वो ये बन गया हमारा। ठीक है, अगर इरेज कर देता हूं, अगर बच्चों कॉइल के अंदर जो भी आप लोग कॉइल यूज कर रहे हो उसके अंदर n टर्न्स है। कितने टर्न्स हैं? n टर्न्स। अगर उस कॉइल के अंदर n टर्न्स हैं तो बच्चों मैं आपको एक सिंपल चीज बताता है, अगर उस कॉइल के अंदर n टर्न्स है तो जो ईएमएफ होगा वो माइनस में n d फाई बाय dt के बराबर। किसके बराबर होगा? माइनस में n d फाई बाय dt। अगर नंबर ऑफ टर्न्स n है तो ईएमएफ उतने टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऑफ कोर्स अगर एक से मान लो 0.2 वोल्ट जनरेट हो रहा है तो 10 से कितना होगा? 10 इंटू 0.2। तो n से कितना होगा? n इंटू जितना भी है। तो पहले d फाई बाई डी था और अभी अगर n टर्न्स है कॉइल के अंदर तो n से आप लोग उसको मल्टीप्लाई कर दोगे। ये तो हमारा बच्चों ईएमएफ का कॉन्सेप्ट हो गया। अभी मैं आपको बताता हूं कि यार इसमें और भी कॉन्सेप्ट्स हैं, लाइक ये ईएमएफ का एक्सप्रेशन हो गया। आप करंट का एक्सप्रेशन लिख सकते हो, इंड्यूस करंट का एक्सप्रेशन लिख सकते हो। किसका? इंड्यूस करंट का एक्सप्रेशन। तो देखो बच्चों, इंड्यूस करंट क्या है? हमें ईएमएफ पता है। व्हाट इज ईएमएफ? माइनस में, मतलब अगर मैं सिंपल ले जाऊं तो माइनस में डी फाई बाय dt, दिस इज ईएमएफ। ओके, दिस ये क्या है बच्चों? ईएमएफ। मैं ओम्स लॉ का यूज करके इसको ऐसा लिख सकता हूं। अरे व्हाट इज ओम्स लॉ? पोटेंशियल डिफरेंस इज करंट इनटू रेजिस्टेंस। यहां पे इंड्यूस ईएमएफ है तो ये मैंने छोटा ही लिया है, इंड्यूस करंट इनटू रेजिस्टेंस।
इक्वल टू माइनस में डी फाइव बाई डी टी। क्लियर है? आई निकालना है तो ये हो गया माइनस में आर को नीचे ले जाओ बच्चों, तो डी फाइव बाई डी टी। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर बच्चों इंड्यूस करंट। अगर अगेन नंबर ऑफ टर्न्स एन होते तो यहाँ एन आ जाता, दैट सिंपल। ओके, अगर आपको चार्ज पूछता है कोई तो आपको पता है कि इंड्यूस चार्ज कितना होगा, इंड्यूस चार्ज कितना होगा अगर आपसे ये पूछता है कोई तो बच्चों हम लोग ये जानते हैं कि हम लोग करंट क्या होता है। व्हाट इज करंट? करंट इज नथिंग बट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। तो हम लोगों ने ये देखा ना, करंट इज नथिंग बट कितना चार्ज का फ्लो हो रहा है किसी कंडक्टर के क्रॉस पर यूनिट टाइम, दैट इज द करंट। तो ये हो गया बच्चों माइनस में 1 बाय आर डी फाइव बाई डी टी। अगर हम लोग छोटे से चेंज के लिए बात करते हैं तो मैं दोनों तरफ से dt आप हटा सकते हो। एक्चुअल में ये तो डिफरेंशिएशन ऐसे हटता नहीं है, बट अगर हम लोग छोटे से चेंज के लिए बात करते हैं, मान लो ये d डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी होता चेंज इन अ चार्ज अपॉन में चेंज इन अ टाइम, और ये होता चेंज इन अ फ्लक्स अपॉन में चेंज इन अ टाइम। तो मैं आपको ये कह रहा हूं बच्चों, आप ये हटा सकते हो, ठीक है? तो अगर आप लोग इसको हटा देते तो ये एक्सप्रेशन, क्योंकि दोनों तरफ था चेंज इन अ टाइम, तो ये एक्सप्रेशन मिल जाता कि इंड्यूस चार्ज कितना जनरेट हो रहा है, कितना चेंज आ रहा है, तो वो माइनस में 1 अपॉन में 5 चेंज इन अ फ्लक्स के बराबर हो। तो बच्चों आपको एक इंपॉर्टेंट बात देखनी है, इंपॉर्टेंट बात ये है कि यह जो ईएमएफ है, ईएमएफ कॉइल के रेजिस्टेंस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, लेकिन करंट और चार्ज कॉइल के रेजिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है? सो इंड्यूस ईएमएफ फ्लक्स पर डिपेंड कर रहा है डायरेक्टली, लेकिन करंट और चार्ज डिपेंड कर रहा है रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल पर भी। ये आपको नोट डाउन करने वाली बात है। तो अभी हम लोगों ने 3 एक्सप्रेशन सीखे, एक तो ये, सॉरी एक्चुअल में 4, एक ये एक्सप्रेशन जो फराडे और लेंज लॉ को कंबाइन कर रहा है। फराडे ने इतना दिया था, लेंज लॉ ने माइनस साइन लगाया, माइनस साइन ये बता रहा है कि उसका अपोज कर रहा है। दूसरा, अगर नंबर ऑफ टर्न्स है तो एन लगा देगा। तीसरा, एक्सप्रेशन फॉर करंट, इंड्यूस करंट का एक्सप्रेशन, और चौथा इंड्यूस चार्ज का एक्सप्रेशन। तो बच्चों चारों एक्सप्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आपको याद रखना है। इसमें काफी सारे न्यूमेरिकल आए हुए हैं, बोर्ड एग्जाम्स में भी ये पूछा जाता है, प्लस नीट और जेईई में इसके काफी सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो आपको ये क्लियर होना चाहिए। सी एंड द नेक्स्ट टाइम। और मैं इसका डीपीपी आपको कमेंट सेक्शन में, एक्चुअल में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सी या, बाय बाय।